हालात नहीं होते। और ये जो अधिकारी जिनकी हत्या हुई है, ये सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा, ये वहाँ पर प्रबंधक मैनेजर के लेवल के, असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थे। और इनकी जो हत्या है इस बात को साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। और इन अधिकारियों ने डीएम को, एसएसपी को लिखित तौर पर शिकायत की थी कि उनकी जान को खतरा है। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूरा सिस्टम फेल हो चुका है उत्तर प्रदेश में। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जंगल राज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बताया गया एसएसपी ने जांच सीओ झानी को सौंपी गई थी, और सीओ झानी जांच पूरी नहीं की, नहीं धरातल पर लाया। देखिए, जो रिपोर्ट्स हमें मिली है, सीओ उद्यानी ने इस जांच में ये माना था कि मूसा जहाँ थाना अध्यक्ष की मिलीभगत चल रही है आरोपी के साथ, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने कोई कार्यवाही उस रिपोर्ट पर नहीं की। दूसरा, हमारा ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एसआईटी गठित की है, हमें वो मंजूर नहीं है। एसआईटी पे हमें भरोसा नहीं है। हमारा सीधा मानना है, जो पीड़ित परिजन कह रहे हैं हर्षित मिश्रा के, कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम उनके साथ खड़े, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे इस घटना के पीछे जो सफ़ेद पोश हैं, जो आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, सत्ता का जो संरक्षण मिला हुआ था, वो कौन लोग थे, उनका पर्दाफाश होना चाहिए और उनको कानून के कटघरे में लेके आना चाहिए। और ये प्रदेश की जो एजेंसी है उस पर हमें भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना है कि सीबीआई जांच हो। और बीजेपी पूरी तरह डरी हुई है। देखिए, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ पर आज तक एक बयान उन्होंने इस घटना के विरुद्ध में नहीं दिया। क्या साबित करता है? दातागंज में बीजेपी के विधायक हैं, आज तक कोई बयान आप देखिए, कोई बयान है उनका इस घटना के खिलाफ। और पीड़ितों से मिलने गए, बीजेपी के जिलाध्यक्ष पीड़ितों से मिलने नहीं जा रहे हैं, पीड़ित परिवारों से। बीजेपी के दातागंज के विधायक पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं जा रहे हैं। यहाँ उनके मंत्री भी हैं बीजेपी के, वो नहीं जा रहे। जबकि केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये प्लांट है गैस का, ये केंद्र सरकार का प्लांट है। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ मौजूद है। आप देखिए कि बीजेपी पूरी तरीके से पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी दिख रही है। अगर बीजेपी पीड़ितों के साथ नहीं है तो इसका साफ दिखाई देता है कि बीजेपी अपराधियों को बचाने में लगी। चौकी बनाने का आदेश दिया कि जो है चौकी बहुत जल्दी बनाई जाएगी, दो निरीक्षण रखे जाएंगे, उसे किस तरीका देखते हैं? देखिए, चौकी से क्या होगा? सवाल ये है कि जब थाना भी मौजूद था वहाँ, जब थानेदार मिले हुए हैं, जब जो है सत्ता के दबाव में प्रशासन के जो लोग हैं वो संरक्षण दे रहे हैं, तो चौकी बना देने से क्या होगा? थाना तो ऑलरेडी था ही वहाँ, मूसा जाट थाना था, उसने काम नहीं किया। तो चौकी भी अगर काम नहीं करेगी तो इसका कोई मतलब नहीं। तो हमारा देखिए साफ तौर पे कहना है कि ये अपराधियों को और अपराधी के पीछे जो लोग उनके सपोर्टर थे, कॉकस था, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बचाने के लिए सरकार इसमें लीपापोती करना चाहती है। बिना सीबीआई जांच के इसमें सच्चाई सामने नहीं आ सकती। आपको नजरबंद कर दिया गया घर पर जो है, और जो है आप आसन पर बैठे, अंतर भी नहीं करने दिया जा रहा है। जी, ये लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, कल हम उपवास पर बैठने जा रहे थे, सेफ्टी प्लान नहीं जाने दिया। दिन भर हमको हमारा आवाज़ जो है वो एकदम आपने बना दिया गया, रास्ते में पुलिस लगा दी गई, हमारे लोगों को सेजनी नहीं जाने दिया गया, पुलिस पीएसी लगा दी गई रास्ते में। ये पूरी तरीके से आप कहिए कि अघोषित आपातकाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। योगी सरकार केवल विपक्ष, पुलिस के बल पर विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। ये नहीं चलने दिया जाएगा। आज हम सत्याग्रह करने जा रहे थे, आज भी हमको रोक दिया गया। तो देखिए, ये हम यहाँ आए, हमें रोका गया, तो वो पुलिस ने कहा कि आप एसएसपी महोदया से आइए, हम एसएसपी महोदया से आप वार्ता कीजिए। हमें एसएसपी महोदया ने कहा कि आप कहीं ना तो उपवास कर सकते हैं, ना इस विषय पे आप कहीं आवाज़ उठा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से बदायूं के अंदर जो एक जेल बना दी गई है, हमने कहा कि तब हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दो। तो
इस पर भी तैयार नहीं है, हमें आवाज़ भी नहीं उठाने दी जा रही है। हमने कहा कि आप सैजनी में हमें नहीं बैठने दे रही हैं, तो हमें सैजनी प्लांट पर नहीं बैठने दे रही हैं, सैजनी गाँव में बैठ जाने दें, इस पर भी तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि दातागंज तहसील प्रांगण में हमें एक दिन का उपवास करने दीजिए, हमें कम से कम पीड़ितों की आवाज़ उठाने दीजिए, लेकिन इस पर भी तैयार नहीं है। सैजनी प्लांट से दातागंज तहसील 20 किलोमीटर दूर है। फिर हमने कहा कि अगर आप इस पर भी तैयार नहीं हैं तो हमें बदायूं में जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर पार्क में एक कल हम उपवास पर बैठेंगे, इसके लिए हमें अनुमति दे दीजिए, लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं है। हमसे कहा गया है एसएसपी महोदया के द्वारा कि आप अपने कार्यालय पर ही उपवास करिए। आप समझिए कि कितना बुरी तरीके से न बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी इस घटना को दबाना चाहती है। इसलिए मैं विपक्ष का जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का, मेरी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है इस देश में। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं संसद में। हम जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप बताइए। हमें रोका जा रहा है, और ये केवल और केवल इसलिए रोका जा रहा है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी के जो लोग हैं वो इस घटना में शामिल हैं और उनको बचाना चाहते हैं, इसीलिए सीबीआई जांच नहीं होने देना चाह रहे हैं। क्योंकि सीबीआई आएगी तो सीबीआई निश्चित तौर पर इस घटना में जो सरकार के लोग हैं, सत्ता से संरक्षित लोग हैं, उनको सामने ले आएगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, सीबीआई जांच हम लेके रहेंगे। हम हर्षित मिश्रा को और सुधीर गुप्ता को, जिनकी हत्या हुई है, उन्हें न्याय दिला के रहेंगे। तो हमने सीओ पे बोलना चाहिए, तो सीओ निलंबित कर दिया, सीओ ने दबाव में काम करना।